नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बेवार आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोर शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर चल रही है हमारी, ये 29 नंबर की है। और इससे पहले की जो क्लासेस है उसके 3 क्लास के साथ पीडीएफ अपलोड नहीं थी, तो वो आज नाइट में कर देंगे। अंडर प्रोसेस वो चल रही है। और साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ईडीएम का पार्ट 1 पार्ट 2 फिनिश हो चुका है, साइन ऑफ फिनिश हो चुका है, एंटोनिस जो है वो फिनिश होने के कगार पर है। बहुत जल्दी से फिनिश हम कर देंगे क्योंकि 213 तक हम वर्ड कर चुके हैं। जी जी, नमस्ते जी। साउंड ठीक है? देख लेते हैं एक बार यहां पर भी हम। हमारे सॉफ्टवेयर क्या कहना चाह रहा है? सॉफ्टवेयर कह रहा है कि साउंड सही है, आप चलिए आगे। फिजिबल का अर्थ निकलता है पॉसिबल टू डू इजिली और कन्वीनियंटली, यानी कहना चाह रहा है कोई ऐसी चीज जिसे हम आसानी से कर सके, एक तरह से ये व्यवहार्य, साध्य, होने के लागे, होने योग्य हो ये। तो जो कोई भी काम जो इजी होता है ना, ये कोई भी काम इजी होता है एक तरह से, ये जिसको हम आसानी से कर सके एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये कहना चाह रहा है फिजिबल और साउंड ऑफ इजिबल, यानी कहना चाह रहा है कि इजी है ये काम। तो ये मैंने कहा जो इजी काम होता है ना, आसान काम, ये वो तो करने योग्य होता है एक तरह से। तो इसका अर्थ यही निकलता है कोई काम ऐसा जो होने के योग्य हुई। उसके बाद देखिएगा सेकंड आपके पास फिबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि कमजोर या दुर्बल। कनेक्शन कैसे करेंगे? कह रहा है कि फीबल, फीबल मतलब कि फ्री बल, यानी उसको दम है ही नहीं, बिल्कुल फ्री है, ऐसे ही है। देखो देखो, ये कोई बल थोड़ी है एक तरह से, ये हाथ मोमबत्ती और पांव अगरबत्ती की तरह हो रहे हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा फी 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 यानी साउंड ऑफ फ्री। बल का मतलब क्या होता है? बल। ये तो मैंने कहा फीबल, फीबल यानी फ्री बल, कोई दम ही नहीं एक तरह से, यानी कि बिल्कुल कमजोर है। तो इसका अर्थ यही निकलता है कमजोरी है। आपके पास है फेरोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, क्वालिटी ऑफ बीइंग फेरोसियस। ध्यान रखिएगा, फेरोसियस जो वर्ड है ना, ये वो यहीं से निकला हुआ वर्ड है ये वर्ड भी एग्जाम में आता है, ये भी आता है ये। इसका अर्थ निकलता है जिसमें गुण कैसा हो? उग्रता, क्रूरता एक तरह से ये। और ऐसा गुण किस में है? ये वो है ना, एक साउथ कोरिया का किम जोंग, क्या नाम है एक तरह से ये, वो फिरकी लेता रहता है बार बार एक तरह से अमेरिका वालों की, ये कि जी परमाणु बम छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, ये तो ये क्या एक तरह से उग्र हो जाते हैं इस सेंस के ऊपर ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा फिरकी, ये लो जी यहां से फिरकी। मैंने कहा वो किम जोंग जो है ना, ये साउथ कोरिया का एक तरह से ये, तो वो क्या करता है जनरली फिरकी लेता रहता है अमेरिका वालों की एक तरह से ये। और अमेरिका वालों जैसे फिरकी लेता है, अमेरिका वाले सारे सारे उग्र हो जाते हैं। बोलिए ऐसा कैसे हो सकता है ये? इसका अर्थ यही निकलता है उग्रता, उग्र के सेंस में ये। उसके बाद देखिएगा फर्टाइल, अर्थ निकलता है फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव, यानी कि उपजाऊ। कनेक्शन कैसे करेंगे देखिएगा। मैंने कहा फर्टाइल यानी कि फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर जो होते हैं ना एक तरह से जिसको बोलते हैं उर्वरक, ये जमीन को क्या बनाते हैं? ये उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है उपजाऊ ये। उसके बाद देखिएगा फैक्टर का अर्थ निकलता है रिस्ट्रेन विद चैन और मैनेकल, मैनेकल यानी हथकड़ी एक तरह से ये। क्या अर्थ निकलता है? किसी को मतलब कि रोक देना एक तरह से ये, किससे? चैन से या हथकड़ी से, उसको बोलते हैं बेड़िया डालना ये। तो तेरे को पता है और मुझे भी पता है एक तरह से ये, कि बेड़ी डालते हैं तो कहां से? पैरों में डालते हैं एक तरह से ये देखो जी, ये फिट यानी कि फिट, तेरे यानी कि तेरे, यानी तेरे को भी पता है और मेरे को भी पता है ये, कि बेड़ी जब डालते हैं, जो चेन डालते हैं, वो कहां डालते हैं? पैरों में तो डालते हैं ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है बेड़िया डालना ये। उसके बाद देखिए फिकल, अर्थ निकलता चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, यानी कि चंचल, अस्थिर एक तरह से ये। करेक्शन कैसे करें? होता नहीं कई बार, जैसे सर ने कहा जी कल फीस जमा करवानी है, तो आपने देखा होगा जैसे क्लास में जब हम पढ़ते थे, तो दो चार में मतलब यूं मान के चलिए दो चार तो ऐसे होते ही थे जिनकी जेब मतलब पॉकेट में फीस पड़ी होती है, लेकिन जब तक सर नहीं कहेंगे नहीं तब तक जमा नहीं करवानी जी एक तरह से ये। मतलब क्या? तब तक जमा नहीं करवानी। कुछ ऐसे होते थे जब सर फीस मांगे, वो सर फीस आज नहीं यार, कल, हाँ हाँ कल दे दूंगा सर। दूसरे दिन आया, फिर बोलेंगे अरे भाई फीस, सर आज नहीं यार, कल, कल, हाँ हाँ कल कल दे दूंगा एक तरह से। यानी कि ये बच्चा किस टाइप का हुआ? ये जल्दी जल्दी चेंज होने वाला है, यानी कि अस्थिर टाइप का, चेंजेबल जिसको बोलते हैं ये। मैंने कहा फी यानी कि फी, कल यानी कि कल। बोले सर आज नहीं है कल दे दूंगा, आज नहीं है कल दे दूंगा, आज नहीं है कल दे दूंगा। ऐसा बच्चा क्या कर रहा है एक तरह से ये चेंजिंग हो रहा है बार बार एक तरह से। इसी को बोलते हैं अस्थिर या चेंजेबल एक तरह से ये, परिवर्तनशील जिसको कह सकते हैं ये। फिक्सियस का अर्थ निकलता है नॉट रियल और ट्रू, काल्पनिक हो, बनावटी हो। कनेक्शन कैसे करेंगे? मैंने कहा वो फेंकती थी, ये देखो जी, ये फेंकती यानी कि फेंकती थी। टी का मतलब थी, अस का मतलब हमें, अरे हमें सबको पता ही है। जब भी हम बैठते थे ना बहुत फेंकती थी, बहुत फेंकती थी एक तरह से, यानी कि केवल कल्पना से ही बोलना, यानी चीजें बनावटी बोलना, काल्पनिक होना एक तरह से ये, अवास्तविक कह सकते हैं ये। उसके बाद देखिए 220, गौर से देखिएगा, कोई भी काम जो इजी हो एक तरह से आसान हो नहीं है, तो वो तो देखो करने योग्य होता है ये। इसका अर्थ यही निकलता कोई चीज जो करने योग्य हो। फीबल, मैंने कहा फ्रीबल, ये फीबल साउंड ऑफ फ्रीबल, यानी कि जिससे बल ही ना हो एक तरह से, दम ही ना हो ये, तो क्या होगा? कमजोरी तो होगा ये। फिरकी, जब जब फिरकी लेता है ना ये किम जोंग, ये
किसकी? अमेरिका वालों के। तो अमेरिका वाले क्या होते हैं, बड़े उग्र हो जाते हैं ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ फेरोसिस की, फेरोसिस वर्ड भी यहीं से याद हो जाएगा, दोनों वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि उग्रता एक तरह से ये। फर्टाइल यानी कि फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो उर्वरक होते हैं जमीन को क्या बनाते हैं जी, उपजाऊ बनाते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है उपजाऊ। ये देखो जी, बेड़ी डालते हैं कहां? पैरों पर। ये फिट यानी कि फिट। ये तेरे को भी पता है, मुझे भी पता है कि बेड़ियां कहां डाली जाती है जी, पैरों पर डाली जाती है, पैरों में मतलब चेन वगैरह से बांध कर एक तरह से ये। उसके बाद देखिए, बोले मैडम आज नहीं फीस, कल। हाँ हाँ, कल तो जमा करा ही दूंगा, कल आते हैं। अरे मैम आज नहीं, कल नहीं। यानी ये क्या हो रहा है, ये अस्थिर यानी कि चेंज हो रहा है बार बार एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता, चेंजेबल या चेंजिंग फ्रिक्वेंटली। है वो बहुत फेंकते थे, बड़ी बड़ी फेंकते थे एक तरह से, हमें सबको बताइए, यानी कि केवल काल्पनिक एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है फ्लेयर, अर्थ निकलता है नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी, प्रतिभा, योग्यता। ये तो देखो जी, फ्लेयर कंपनी का पेन, फ्लेयर कंपनी का पेन आया आता है ये, तो जाहिर सी बात है कि इसको बनाने वाले बंदे में क्या होगी, टैलेंट ही होगा, तभी तो बनाया है ये। तो मैंने कहा फ्लेयर कंपनी का जिसने भी ये पेन बनाया है उस बंदे में क्या है जी, टैलेंट तो है ही है, तभी तो बना पाया है। तो इसका अर्थ यही निकलता है, टैलेंट ही। उसके बाद देखिएगा फ्लैम पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ निकलता है शोही और शोभी और इलेबोरेटी, यानी कि भड़कीला, बहुत ज्यादा दिखावटी हो एक तरह से ये, आडंबरपूर्ण कह सकते हैं ये। कई बार देखते कई लड़के होते नहीं एक तरह से ये, अपनी बॉडी पर मतलब कि यहां शुरू से लेकर एंड तक यानी अंत तक एक तरह से ये आग वाले टेटू बना लेते हैं ये। तो वो कैसा लगता है, हमें दिखावटी तो लगता है एक तरह से, भड़कीला से जिसको बोल सकते हैं ये। तो मैंने कहा फ्लेम यानी कि फ्लेम यानी कि आग एक तरह से ये, क्या? आग। बॉय यानी कि लड़का, अंत यानी कि अंत। ये यानी उसने क्या कर रखा था, शुरू से लेकर अंत तक अपने हाथों पर, पूरी बॉडी पर जो है ना एक तरह से ये आग वाले टेटू टेटू बनवा रखे थे ये। तो वो कैसा लगेगा, हमें केवल दिखावटी लगेगा एक तरह से ये, बनावटी लगेगा एक तरह से ये, बनावटी नहीं, दिखावटी एक तरह से कह सकते हैं ये, जो बहुत ज्यादा भड़कीला टाइप का कह सकते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा फ्लैटरी, ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं, मैंने कहा ये हमने साइनों में याद किया था, तो हमें याद यहां करने की नीड नहीं है। इसका अर्थ निकलता चापलूसी करने के सेंस में ये। फ्लैट पर तेरी ही बातें चल रही थी एक तरह से, इस तरीके से हमने यूं किया था एक तरह से ये। या फ्लैट हो जाती है तेरी गर्लफ्रेंड, इस तरीके से कनेक्शन किया था ये। फ्लॉलेस का अर्थ निकलता परफेक्ट होना, यानी कोई कमी ना होना एक तरह से ये। तो देखो फ्ला का अर्थ निकलता दोष, कमी, इस सेंस में ये। अब जिस आदमी के अंदर दोष बहुत ही कम हो तो बंदा क्या होगा, परफेक्ट तो होगा ये। तो देखो फ्ला का अर्थ क्या निकलता है, फ्ला यानी होता दोष, लेस का मतलब होता कम। जिस व्यक्ति के अंदर दोष बहुत ही कम हो तो बंदा तो हमेशा क्या, परफेक्ट ही हुआ एक तरह से ये, त्रुटि रहित जिसको बोलते हैं एक तरह से, कोई कमी ना होना ये। इसका अर्थ यही निकलता है परफेक्ट ये। आपके पास वर्ड है फ्लेटिंग, जिसका अर्थ निकलता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि क्षणिक। क्या अर्थ निकलता है, क्षणिक ये। पर आपने देखा होगा ये, मतलब कि गाड़ियों का जो समूह होता है ना एक तरह से ये, वो हमें कब देखने को मिलता है, ये बहुत कम समय के लिए देखने को मिलता है ये, कभी कभार दिख जाने तो नहीं दिखे ये। मैंने कहा फ्लीट का अर्थ क्या निकलता है, फ्लीट का अर्थ निकलता है गाड़ियों का समूह है ये। और मैंने कहा जो गाड़ियों का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, वो हमें कब देखने को मिलता है, जैसे मूवी में भी देखते हैं तो बहुत कम समय के लिए देखने को मिलता है ये, क्षणिक जिसको बोलते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है, क्षणिक एक तरह से ये। उसके बाद देखिए फ्लेक्सिबल, वैसे तो कर चुके हैं साइनों में ये, इसका अर्थ निकलता है नॉट रिगिड, यानी जो लचीला हो, एडजस्टेबल हो एक तरह से ये। कैसे करेंगे, फ्लेक्सिबल गर्दन, वो एड नहीं आता एक टूथब्रश वाला ये, फ्लेक्सिबल गर्दन। फ्लेक्सिबल गर्दन का मतलब ये हुआ कि आप उसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं एक तरह से ये, यानी कि ये कह सकते हैं लचीलापन एक तरह से ये। तो फ्लेक्सिबल गर्दन वाला जो एड आया करता है जनरली, उसमें क्या होता है, वो टूथब्रश ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी कि वो कठोर नहीं होता, वो लचीला ही होता है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए फ्लोरिस का अर्थ निकलता है टू ग्रो, यानी फलना फूलना बढ़ना एक तरह से। अगर सही आटा खाओगे नहीं ये, कहते नहीं शक्ति भोग आटा, लक्ष्मी भोग आटा, पता नहीं क्या क्या आटा आता है, आशीर्वाद आटा ये, तो सही आटा खाओगे ये। फ्लोर यानी कि आटा, सही का मतलब होता है सही। अगर छोटा बच्चे को आप सही से आटा खिलाओगे, अच्छा आटा खिलाओगे एक तरह से ये, तो मैंने कहा बच्चे का शरीर क्या होगा, जल्दी फले फूलेगा, बढ़ेगा एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता, बढ़ना या फलना फूलना एक तरह से ये। उसके बाद देखिए फॉरबिड, वैसे तो है इजी लेकिन कर लेते हैं। रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग, किसी को मतलब कि मना कर देना एक तरह से ये। अगर आपको सपोज कीजिए आपके घर में कोई आपसे पूछे बीड़ी पीने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसे मना ही करेंगे एक तरह से ये। तो ये कर लो यहां से, ये फॉर का मतलब के लिए, बीड़ी, तो ये आ गई जी बीड़ी। अगर कोई बीड़ी पीने के लिए कोई पूछता है, बीड़ी पीने के लिए कोई कहता है, तो हम उसको जनरली क्या करते हैं जी, हम तो मना ही करते हैं, ये हम अलाउ करते ही नहीं उसको एक तरह से इस चीज के लिए। तो इसका अर्थ यही निकलता है, मना करना। फ्रेगमेंट का अर्थ निकलता सुगंधित, जैसा कि आपको याद होगा, फ्रेग्रेंस, सॉरी ध्यान रखा, फ्रेग्रेंट ये हमने एक वर्ड याद किया था, अगर आपको याद हो तो फ्रेग्रेंस ही याद क्या किया था, इजी वर्ड है, नॉर्मली सब जानते हैं एक तरह से ये, सुगंध के सेंस में निकलता है ये।
फ्रेग्रेंस साइनो में देखा था ये, फ्रेग्रेंस बनता है इसी से है, ये किससे, फ्रेग्रेंस से, ये होता है सुगंध, ये सुगंधित, यानी हैविंग अ प्लीजेंट और यू कह सकते हैं स्वीट स्मेल, ये यानी इसका अर्थ क्या निकलता है, एक तरह से सुगंधित। ये तो मैंने कहा जब हमने याद कर लिया कौन सा, फ्रेग्रेंस, ये तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब फ्रेग्रेंट से ही फ्रेग्रेंस बना है तो वैसे दोनों याद हो जाने हैं, ये तो इसका अर्थ यही निकलता है सुगंध के सेंस में। ये वर्ड है आपके पास टोटल कितने, 2 to 9। ये मैंने कहा ये जो फ्लेयर कंपनी का जो जिसने भी ये पेन बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि उस बंदे में क्या है, टैलेंट है। अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, ये मैंने कहा कि इनके आप एक बार मुझे मीनिंग खुद बताइए कि क्या क्या होंगे, ये बताइए। सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा हो। ये आपके पास लिखे हैं 2 to 1 से लेकर 2 to 9 तक। ये शॉर्टकट के अंदर आप कमेंट करके बताइए कि किस वर्ड का मीनिंग क्या निकलेगा। ये देखना, ये है किस किस को आप में से याद है जी, बताइए। लिखा है 229 तक, यानी टोटल 550 वर्ड इसमें है, तो एवरेज मान के चलिए हमारे 55% वर्ड आज हो चुके होंगे। ये 55 तो नहीं, 50% तो हो ही जाएगा आज ये। और लिखे हैं आपके पास टोटल, यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है ये। हाँ आपकी टी कहां, टी पहले पी लीजिए, आज बहुत सारे टी पी है ये। हाँ बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखिएगा, मैंने कहा फ्लेयर कंपनी का पेन जिसने बनाया उस बंदे में क्या था, टैलेंट था जी। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, टैलेंट। ये मैंने कहा फ्लेम यानी कि आग, यानी उस लड़के ने क्या कर रखा था अपनी बॉडी पर शुरू से लेकर अंत तक आग वाले टैटू 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 यही बनवा रखे थे एक तरह से। ये तो मैंने कहा आग वाले जो टैटू टैटू बनवा रखे थे ये, मैंने कहा टैटू टैटू जो बनवा रखे थे एक तरह से ये, तो मैंने कहा कि वो कैसा लगता है, वो दिखावटी भड़कीला एक तरह से ये। उसके बाद देखिए फ्लैट पर तेरी, या वो फ्लैट हो जाती है तेरी वाली गर्लफ्रेंड, तो ऐसे ही एक तरह से, यानी कि उसकी बहुत ज्यादा चापलूसी करना है एक तरह से ये। देखो जिस बंदे में दोष कम होते हैं ना, ये वो बंदा क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है जी। कैसा होता है, परफेक्ट, त्रुटि रहित जिसको बोलते हैं ये बार बार आता है एग्जाम में ये वर्ड। ये फ्लीटिंग, मैंने कहा फ्लीट यानी क्या होता है, गाड़ियों का समूह। और मूवी में हमें गाड़ियों का जो समूह होता है वो कैसे देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है जी। ये कैसे देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है बहुत कम समय के लिए, यानी कि क्षणिक जिसको बोलते हैं ये। मैंने कहा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल गर्दन, फ्लेक्सिबल गर्दन, वो जो एड आता है ये, यानी कि लचीलापन, ये तो इसका अर्थ यही निकलता है लचीला ये। उसके बाद देखिए सही आटा, बच्चे को अगर सही आटा खिलाओगे तो बच्चा क्या होगा, जल्दी बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा, इसका अर्थ यही निकलता है फलना फूलना या बढ़ना। ये बीड़ी के लिए, ये किस चीज के लिए बाबा, बीड़ी के लिए कोई आपसे पूछे तो आप क्या कर देंगे, उसे मना कर देंगे, इसका अर्थ यही निकलता है मना करना। फ्रेग्रेंट का अर्थ निकलता है सुगंधित, जैसा कि हमने वर्ड किया था फ्रेग्रेंस। ये उसके बाद देखिए वर्ड है आपके पास है फ्रेल्टी। कोई मुझे बताएगा कि ये वर्ड मुझे करवाने की नीड है या नहीं आपको, ये वो इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि मैंने एक वर्ड आपको करवाया था, अगर आपको याद हो तो। ये किसी को याद है, एक वर्ड किया था हमने साइनो के अंदर, फ्रेल वर्ड। ये एक वर्ड कौन सा किया था, आप ही के बेस में किया था हमने, फ्रेल। मैंने कहा फ्रेल और साउंड ऑफ फैल, फ्रेल साउंड ऑफ फैल। फैल कौन होता है जी, जो कमजोर होता है ना, ये वही फैल होता है। ये हमने यही तो किया था ये। तो मैंने कहा अब इसमें क्या किया, इसने फ्रेल से बना दिया फ्रेल्टी, कमजोर से बन गया कमजोरी, वीक से बन गया वीकनेस। हमने ये किया था कनेक्शन। ये मैंने कहा फ्रेल साउंड ऑफ फैल, फैल कौन होता है, जो कमजोर होता है नहीं, ये वही तो होता है ये। तो मैंने कहा कमजोर से क्या बन गई, कमजोरी है। तो ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है फ्रूगाल, अर्थ निकलता है इकोनॉमिकल विद रिगार्ड टू मनी, यानी कि मित व्ययी। ये भी मैं वर्ड करवा चुका हूं आपको साइनो के अंदर, जो बिल्कुल फ्री है जी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखता तो कोई खर्चा ही नहीं होना। ये इसका अर्थ यही निकलता है मित व्ययी। वर्ड है फसी, ये अच्छा वर्ड है जी, नखरेबाज, एरेक्सिस ओवर एक्यूरेसी और एक्यूरेसी टू डिटेल्स एक तरह से ये, यानी जो बहुत चिंतित तो मतलब एक्यूरेसी के ऊपर एक तरह से नखरे ज्यादा करता हो एक तरह से ये। तो अब करे कैसे, ये कई बार कहते नहीं है बोले यार लड़की तेरे कैसे फंस गई है, वो बड़े नखरेबाज है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये लो जी फंसी यानी कि फंसी। वो यार लड़के कैसे फंस गई आखिर, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो बड़ी नखरेबाज टाइप की एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है नखरेबाजी। उसके बाद देखिएगा फ्यूटाइल, अर्थ निकलता है बेकार, व्यर्थ, बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार रिपीट होता है ये।
अगर सपोज करो हम मार्केट से कोई भी चीज लेकर आते हैं और वो लेकर जैसे आए वो निकल जाए फूटी हुई है, ये देखो जी फूटी, मार्केट से जैसे ही लेकर आए वो निकल जाए फूटी हुई है, ले का मतलब ले, जैसे ही लेकर आए वो कैसे निकल जाए, फूटी हुई निकल जाए, तो कोई काम की है नहीं, वो बेकार चली जाएगी, इसका अर्थ यही निकलता है बेकार या व्यर्थी है। उसके बाद देखिएगा गैरलस का अर्थ निकलता है एक्सेसिवली टॉकटिव, यानी कि बातों नहीं, जब बहुत ज्यादा बोलता हुई है। जनरली अगर हम बात करें, ध्यान रखेंगे इसको कोई माइंड मत करना, लेकिन हम देखा करते हैं जैसे टीवी की बात करें तो टीवी पर हम देखते जाते हैं जो गर्ल्स होती है नहीं, कई नाटक देखते हैं धारावाहिक देखते हैं, गर्ल्स जो होती है ना, हमें ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बोलती है एक तरह से, तो मैंने कहा गर्ल यानी कि गर्ल्स ही, फिर कह रहा हूं कोई माइंड मत करना, मैं केवल मेरा टारगेट कनेक्शन करने का था और कुछ नहीं है, सही है। इसका मतलब होता है हमें हमें सबको पता है कि जो गर्ल्स होती है वो थोड़ी सी ज्यादा बोला करती है, तो इसका अर्थ यही निकलता है जो ज्यादा बोलता हुई है। उसके बाद देखिएगा जेनियल का अर्थ निकलता फ्रेंडली एंड काइंड, यानी बिल्कुल हंसमुख टाइप का, सहार्दय कह सकते हैं, और हिंदी में बात करें तो ये कैसे करेंगे ये, मैंने कहा जेनियल यानी कि जेनेलिया डिसूजा, इस टाइप की है जी, बड़ी फ्रेंडली टाइप की, एक तरह से बिल्कुल हंसमुख टाइप की लड़की है ये, इसका अर्थ यही निकलता है हंसमुखी। उसके बाद देखिए जेन्युइन, शायद मेरे हिसाब से नॉर्मली हम बोलते ही हैं, जेन्युइन का अर्थ ही निकलता है वास्तविक सच्चा, ऑथेंटिक जिसको बोलते हैं ये, तो मैंने कहा जेन्युइन का अर्थ ही यही निकलता है ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता है वास्तविक या सच्चाई। उसके बाद देखिएगा ग्लिमरिंग का अर्थ निकलता है शाइनिंग फेंटली, यानी कि कोई हल्का हल्का मतलब कि चमकना है एक तरह से, विद वेवरिंग लाइट, ऐसे मतलब कि यूं कह सकते हैं लाइट का मतलब ऐसे यूं होना ही है, हिचकिचाना ही है, तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है झिल मिलाना ही है, टिमटिमाना ही है। तो मैंने कहा आप जैसे पानी में देखते नहीं है, पानी जब झिल मिलाता है एक तरह से ये, तभी तो ऐसा दिखता है हमें ये, वो लाइट से जैसे कई बार आप देखा रोड के ऊपर देखते हैं, रोड पर हम चल रहे हैं और दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी हो, एक तरह से चमक आती है ना एक तरह से, कई बार ऐसा लगता है कहीं पानी तो नहीं है एक तरह से ये, तो इसी तरीके से बात कर रहा है जैसे पानी के अंदर, ये कहना ये चाह रहा है कि ये शाइनिंग धीरे धीरे मतलब चमकना है एक तरह से ये, ऐसे यूं इस तरीके से ये। तो मैंने कहा इसको डायरेक्ट साउंड से हो जाएगा ये, कैसे, बोले झिल मिलाना, यहां से डायरेक्ट ही कर दो इसको, ग्लैमर से मत करो, इसको झिल मिलाने से कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा कनेक्शन होता है ये, झिलिम यानी कि झिल मिलाना, झिल मिलाने का मतलब वही होता है टिमटिमाना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में वर्ड हुए टोटल 237, ये मैंने कहा फ्रेलिटी कैसे याद करोगे, जब मैं आपको सिनोनिम्स के अंदर एक वर्ड याद करवा चुका हूं, फ्रेल, फ्रेल और साउंड ऑफ फेल, तो मैंने कहा जी फेल कौन होता है, जो कमजोर होता है वही होता है, कमजोर से बन गई कमजोरी है। फ्री गर्ल मतलब लड़कियों से बिल्कुल फ्री है, यानी कोई खर्चा नहीं, यानी कि मित वही। मैंने कहा फंसी, अरे ये लड़की कैसे फंस गई तेरी, बड़ी नखरेबाज टाइप की एक तरह से ये। मैंने कहा मार्केट से लेकर आए और फूटी भी निकल जाए कोई चीज ये, तो वो क्या चली जाती है, बड़ी व्यर्थ चली जाती है, बेकार चली जाती है, इसका अर्थ यही निकलता है बेकार या व्यर्थ ये। उसके बाद देखिए नॉर्मली हम देखते हैं कि जो गर्ल्स होती है ना एक तरह से वो थोड़ी ज्यादा बोला करती है, इसका अर्थ यही निकलता है ज्यादा बोलना ही है। जेनेलिया डिसूजा, जो कि मैंने कहा बिल्कुल एक हंसमुख टाइप की लड़की है, इसका अर्थ यही निकलता है फ्रेंडली, मतलब ये हंसमुख टाइप की है। उसके बाद देखिए जेन्युइन, मैंने कहा कोई भी चीज जो जेन्युइन होती है ना एक तरह से वो क्या होती है, जो बड़ी वास्तविक होती है, सच्ची चीज होती है, एक तरह से ऑथेंटिक होती है, और इसको यहां से कर दो झिल मिलाना, यानी कि झिल मिलाना यानी टिमटिमाना एक तरह से ये, शाइनिंग ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है ग्लमी, अर्थ निकलता डार्क और पुअरली लेट, यानी उदासी भरा, अंधकारमय। कनेक्शन कैसे करेंगे, ग्लोमी यानी कि गुलामी, और गुलामी में जब आदमी जीता है तो कैसा रहता है जी, बड़ा दुखी दुखी रहता है एक तरह से ये, और उसकी जिंदगी में क्या छाया रहता है, अंधेरा छाया रहता है, इसका अर्थ यही निकलता है उदासी या अंधकारमयपूर्ण। उसके बाद देखिए ग्रेसफुल का अर्थ निकलता है एलिगेंट, शिष्ट हो एक तरह से ये, क्या निकलता है इसका अर्थ ये, इसका अर्थ निकलता है शिष्ट टाइप का व्यक्ति, मतलब कि बड़ा यूं कह सकते हैं कि सभ्य टाइप का, शिष्ट टाइप का। कई बार होता नहीं है छोटे छोटे स्कूल के अंदर, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम जरा सा बोल देने ये, अगर ये बोले यार ये छोटा सा काम है करना है, वो उसको पूरा ही कर देते हैं ये, तो टीचर की नजर में वो किस टाइप का बच्चा होता है, बड़ा शिष्ट टाइप का होता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जरा से, मैंने उसको जरा से हिंट ही की थी, और उसने काम कैसा कर दिया, फुल कर दिया जी, मेरा पूरा पूरा काम कर दिया एक तरह से ये। तो मैंने कहा मैंने तो उसे थोड़ा सा जरा सा ही बोला था, लेकिन उसने जो है ना एक तरह से फुल काम कर दिया, ये क्या कर दिया, फुल पूरा काम कर दिया जी एक तरह से ये। टीचर की नजर में बच्चा क्या बन जाता है, बड़ा शिष्ट टाइप का यानी एलिगेंट टाइप का ये। उसके बाद देखिएगा ग्रैंडियोस का अर्थ ये निकलता है, हाँ ग्लोसी रह गया, कौन सा ग्लोसी रह गया वर्ड, 39 40 37 से रही तो सही चल रही है, ग्लोसी कौन से नंबर पर आई है, 37, कहाँ चला गया 37, नहीं 38, 38 आ गया, सीरीज तो सही चल रही है, कहाँ गया वर्ड फिर,
37 आ गया, 38 आ गया, 39 आ गया, 40 आ गया। नहीं, सही चल रहा है। एक बार देख लेंगे पीडीएफ के अंदर, कोई वर्ड होगा तो उसको डाल देंगे ये। बाकी सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो सही चल रहा है ये। देख लेंगे, कोई वर्ड रह गया होगा तो उसको देख लेंगे हम ये। ग्लोसी यानी चमक के सेंस में आता, ग्लो से कर देंगे लिंक उसको। कौन सा वर्ड था हमारा? हाँ, ये हो गया ना। उसके बाद में है ग्रैंडियोज। ये इसका अर्थ निकलता है इंप्रेसिव या मैग्निफिसेंट, यानी बहुत ही शानदार हो एक तरह से ये। और सबको पता है ग्रांड मस्ती मूवी बड़ी शानदार मूवी है जी, एक तरह से इसका अर्थ यही निकलता है, शानदार ये। उसके बाद देखिएगा ग्रेचुइटी, इसका अर्थ निकलता है गिवन और डन फ्री ऑफ चार्ज, ये यानी कि निःशुल्क एक तरह से ये कहते हैं ना, ग्रेचुइटी मिलना एक तरह से ये। और ग्रेचुइटी से ग्रेचुइटी बना हुआ वर्ड है ये। तो मैंने कहा ये ग्रेचुइटी सुना हुआ वर्ड है तो उसी से बना, ये कोई इजी वर्ड है काफी ये। फिर लिखा ग्रेविटी, ये अच्छा वर्ड है जी। इसका अर्थ निकलता सीरियसनेस यानी कि गंभीरता ये। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा गए, गए मतलब कि गुजरात जी, यानी कि गुजरात। और मैंने कहा रेव यानी कि रेव। और गुजरात में पुलिस जो होती है नहीं, वो रेव पार्टी के प्रति बड़ी सीरियस रहती है जी, एक तरह से ये। गुजरात में जो पुलिस होती है वो रेव पार्टी के प्रति बड़ी सीरियस रहती है, क्योंकि रेव पार्टी में दारू वगैरह ये सारा चीज चलना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा दारू वहां वैसे अलाउ नहीं है, तो गुजरात में रेव पार्टी के प्रति पुलिस क्या रहती है, बड़ी सीरियस रहती है। इसका अर्थ यही निकलता है, सीरियसनेस ये। ग्रेगरीज का अर्थ निकलता है फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशेबल, सामाजिक टाइप का व्यक्ति एक तरह से, जिसको मतलब कि पसंद हो लोगों से मिलना जुलना एक तरह से ही है। वो क्या करता है, घर ही घर, मतलब कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी इस घर में, मतलब जैसे किसी की समस्या हो नहीं है तो घर ही घर घूमता रहता है एक तरह से ये। तो देखो जी, घर का मतलब होता है घर, ई यानी कि ही, घर यानी होता है घर, अस यानी होता है हमें। हमें सबको पता है कोई ऐसा व्यक्ति जो घर ही घर में घूमता रहता हो, कभी इनके समस्या हो तो उनके चले जाता है, इनके समस्या तो इनके चले जाता है। इस टाइप का जो व्यक्ति होता है वो किस प्रकार, मिलनसार टाइप का, सामाजिक टाइप का एक तरह, जिसको कंपनी को पसंद करता हो एक तरह से ये, उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। उसके बाद देखिएगा ग्रिम का अर्थ निकलता अनप्लेजेंट और शॉकिंग, यानी कि उदास होना ही है। अगर सपोज करो आपके छोटी छोटी बात पर घर वाले आपके ऊपर गर्म हो जाए तो आप क्या होंगे, जो दुखी हो जाएंगे ये। तो इसको सीधा ही कर दो यहां से, गरम से ही है। मैंने कहा छोटी छोटी बात पर अगर हमारे घर वाले हो जाए गरम तो हम क्या हो जाते हैं, बड़े उदास। ये इसका अर्थ यही निकलता है, उदास या दुखी। वर्ड है गिल्टी, अर्थ निकलता है ब्लेम वर्दी, यानी अपराधी या दोषी है। देखो जी, इसी की गलती है। वैसे तो गिल्टी इजी वर्ड है, लेकिन मैंने कहा गलती से साउंड ले रहा हूं मैं ये, तो मैंने कहा बोले गलती है। जिसकी गलती होती है ना उसी को हम अपराधी या दोषी ठहराया करते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है, दोषी या अपराधी। वर्ड हुए आपके पास है 2 4 5, गौर से देखिएगा। मैंने कहा ग्लूमी यानी कि गुलामी, और गुलामी में जब कोई आदमी जीता है नहीं तो बड़ा दुखी रहता है, उदास रहता है ये। गुलामी में जब कोई आदमी जीता है तो बड़ा दुखी रहता है, उदास रहता है ये। और मैंने कहा दुखी उदास है तो जिंदगी में अंधेरा तो छाया हुआ है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है, अंधकार में पूर्ण या उदासी है। मैंने कहा छोटी सी जरा सा इशारा किया और फुल काम कर दिया, तो बच्चा टीचर की नजर में क्या बन जाता है जी, एक तरह से बिल्कुल शिष्ट टाइप का ये। उसके बाद देखिए ग्रैंडियोज, यानी कि ग्रांड मस्ती मूवी कैसी थी, बहुत शानदार थी। ग्रेचुइटी नॉर्मल वर्ड सबका सुना हुआ, निःशुल्क इसका अर्थ निकलता है ये। मैंने कहा उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में, मैंने कहा वर्ड है आपके पास में ग्रेविटी। तो जी यानी कि गुजरात, रेव यानी कि रेव पार्टी, और रेव पार्टी के प्रति गुजरात की पुलिस क्या रहती है जी, हमेशा सीरियस रहती है। इसका अर्थ यही निकलता है, सीरियसनेस। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वर्ड बना है ना, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये वर्ड बना है ग्रेव से, किससे बना है, इस वर्ड से बना है, और इस वर्ड से इस वर्ड को बनाया गया है, यानी ग्रेव से बनाया गया ग्रेविटी। उसके बाद देखिए घर ही घर, घर का मतलब होता है घर, ई मतलब कि ही, और घर यानी कि घर ही घर, मतलब घर ही घर घूमता रहता है, कभी यहां कभी वहां, यानी एक तरह से मिलनसार टाइप का व्यक्ति, सोशियबल सामाजिक टाइप का व्यक्ति है। छोटी छोटी बात पर घर वाले अगर गर्म हो जाए नहीं है तो हम बड़े दुखी और उदास हो जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, दुखी या उदासी है। देखो जिसकी गलती होती है नहीं है उसी को हम दोषी ठहराते हैं। इसका अर्थ यही निकलता ब्लेम वर्दी, यानी कि दोषी या अपराधी है। हाफ हार्टली का अर्थ निकलता लैकिंग स्पिरिट और इंटरेस्ट, यानी कि जोश की कमी होना, बुझे हुए मन से करना, आधे मन से करना। ये कैसे करेंगे, हाफ यानी होता है आधा, हार्ट यानी होता है दिल। ये देखो जी, काम कर तो रहा है लेकिन पूरे दिल से नहीं कर रहा है, आधे दिल से कर रहा है, और आधे दिल से काम कर रहा है इसका मतलब जोश की कमी होना, बुझे बुझे मन से काम करना। इसका अर्थ यही निकलता है, बुझे हुए मन से कोई काम करना। ये आपके पास लिखा है हैम फिस्टेड, ये अर्थ निकलता है कलम से, नॉट डैक्स्टस, यानी जो भद्दा हो, अनाड़ी हो, बेढंगा हो। ये बताइए कैसे कनेक्शन हो सकता है। एक्चुअल में ये वर्ड एग्जाम में किसी में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन बुक में डाला हुआ था ये।
और हैम फिस्टेड किस तरीके से, कोई ऐसी की आप जो निकाल पाए यहां पर जिससे कि हम इसका लिंक कर पाए? क्या आपके दिमाग में कोई आ रहा है? शायद मुझे लग रहा है 29 क्लास तक आ चुका हूं, लेकिन मैंने आपसे ये सेकंड वर्ड पूछा है, ये वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। हैव फिस्टेड यानी कि अनाड़ी टाइप का जो व्यक्ति होता है, जो मतलब दक्ष ना हो, बेढंगा हो, ये हम भी फंस जाते हैं उसी के चक्कर में, जो अनाड़ी होता है। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। क्या कर सकते हैं? हम फिस्ट, हम फिस्ट, हम फिस्ट मुट्ठी बीच ले। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। इसको कर सकते हैं, देखिए एक बार सोचते हैं, या तो फिर लास्ट के अंदर एक बार करते हैं। ये एक्चुअली मैंने भी क्लास से पहले थोड़ा सा देखा है इसको, ये एक नया वर्ड था ये। तो इसको देखते हैं लास्ट के अंदर चलकर एक बार कुछ लिंक करेंगे इसका। या तो हम प्लस फिस्ट से करेंगे, और या फिर इसको, ठीक है कर देंगे, इसको इमेज बनाकर करेंगे फिर ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है हारमोनियस, जिसका अर्थ निकलता है ट्यूनफुल, नॉट डिस्कॉर्डेंट, यानी सामंजस्य, एग्रीमेंट, इस सेंस में ये कनेक्शन कैसे करेंगे? देखिए, हर का मतलब होता है हर यानी प्रत्येक, मुनि यानी होता है ऋषि मुनि, अस का मतलब होता है हमें, हमें सबको बताइए। हर जो ऋषि मुनि होता है ना, एक तरह से वो किसी से भी सामंजस्य बैठा लेते हैं जी, ये इसका अर्थ यही निकलता है, सामंजस्य बैठाना एक तरह से ये। और देखिए ये वर्ड जो बना था ना, वो कहां से बना? वो यहां से बना हुआ, पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड एग्रीमेंट, यानी वही सामंजस्य, सहमति है। इसी वर्ड से तो वो वर्ड बना हुआ अभी जो हमने याद किया, हारमोनियस, ये तो ये वैसे ही लिंक हो जाएगा उससे। ये वर्ड है हैस्टिलिटी, अर्थ निकलता है इसका विद एक्सेसिव अर्जेंसी, हरिडली, शीघ्रता पूर्वक, जल्दीबाजी, हड़बड़ी, एक तरह से ये जल्दीबाजी, जल्दीबाजी, हड़बड़ी। कैसे याद करेंगे इसको? ऐसे कर दो, हस्ती यानी हस्ती, ले का मतलब होता है ले। बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ सेल्फी लेने के लिए हर कोई आदमी क्या करता है? जल्दीबाजी दिखाता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है जल्दीबाजी या हड़बड़ी, एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में हॉटी, और हॉटी का अर्थ निकलता है प्राउड एंड एरोगेंट। बहुत काम का वर्ड है क्योंकि बार बार रिपीट होता है ये। मैंने कहा हॉटी यानी कि हॉट। मैंने कहा जो हॉटी लड़कियां होती है जनरली वो किस टाइप की होती है? थोड़ी सी घमंडी टाइप की। तो इसका अर्थ यही निकलता है, घमंडी है। उसके बाद देखिएगा हैजी, इसका अर्थ निकलता है धुंधला या अस्पष्ट। है कैसे कनेक्शन करेंगे? जैसे कई बार होता नहीं है कि जैसे कोई बंदा हमें कोई चीज बात बोल रहा है जी, और वो बात हमें अगर अस्पष्ट रूप से, यानी कि यूं कह सकते हैं जब स्पष्ट रूप से ना सुनाई दे, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ जी क्या बोल रहे हैं? दोबारा बोलना है, हाँ जी क्या बोल रहे हैं। यानी जब कोई चीज हमें अस्पष्ट सुनाई देती है तभी हम ऐसा बोला करते हैं ये। तो हाँ का मतलब होता है हाँ, जी का मतलब होता है जी। हाँ जी बोलिए ना, क्या कह रहे हैं आप? ये अरे मुझे सुनाई नहीं आ रही है, यानी कि जब अस्पष्ट सुनाई आता तभी तो ऐसा बोलते हैं। हाँ जी दोबारा बोलिए, तो इसका अर्थ निकलता है अस्पष्ट। ये आपके पास फिर एक वर्ड है, यानी 252 हो चुके हैं। मैंने कहा आधे दिल से अगर काम करोगे ना, ये आधे दिल से अगर काम करोगे तो यानी बिल्कुल पूरे मन से नहीं कर रहे, बुझे बुझे मन से कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा हैम फिस्टेड का अर्थ निकलता है अनाड़ी टाइप का, बेढंगा टाइप का ये। हर मुनि यानी प्रत्येक जो ऋषि मुनि है नहीं, वो हमें पता है कि किसी से भी सामंजस्य बैठा लेते हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है सामंजस्य। और ये वर्ड बना कहां से? यहां से बनाएंगे। मैंने कहा बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ सेल्फी लेने के लिए हर कोई क्या दिखाता है? जल्दीबाजी दिखाता है, शीघ्रतापन दिखाता है। इसका अर्थ यही निकलता है शीघ्रता पूर्वक या जल्दीबाजी, हड़बड़ी। और हॉटी जो लड़कियां होती हैं वो जनरली कैसे? बिल्कुल घमंडी टाइप की। तो इसका अर्थ यही निकलता है घमंडी। हाँ जी अरे बोलिए ना, सुनाई नहीं आ रहा, यानी कि जब अस्पष्ट सुनाई देता है नहीं है तभी हम ऐसा बोलते हैं हाँ जी दोबारा बोलिए, एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है अस्पष्ट। ये आपके पास फिर एक वर्ड है हैकल, जिसका अर्थ निकलता है टू इंटरप्ट बाय अग्रेसिंग कमेंट, से बीच में टोकना, बात काटना, प्रश्नों से तंग करना। कई बार आपने देखा होगा जब कोई बंदा स्टेज के ऊपर कुछ बोलने के लिए जाता है तो नीचे बैठे हुए दो चार कमीने आदमी होते हैं एक तरह से ये, मतलब वो ये चाहते हैं कि जी कुछ बोल नहीं पाए। तो अगर वो थोड़ा सा चूक जाए ना बोलने में, तो फिर क्या बोलते हैं नीचे बैठी जनता में दो चार आदमी, अरे पहले सीख ले, थोड़ा सीख ले, क्या बोलने आ गए यहाँ, ऐसे ही एक तरह से ये। और इस प्रकार के कमेंट जनरली वही बंदा करता है जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता है ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा ही का मतलब होता है वह या उसे, ही का मतलब वह या उसे। और सीख ले, तो मैंने कहा सीख ले, उसको क्या बोलते हैं?
उसकी बात को मतलब बीच में से मतलब टोकने के लिए, बीच में उसको मतलब टोकना, उसकी बातों को काटना, ये प्रश्नों से तंग करना एक तरह से ये। तो मैंने कहा कैसे, बोले कि ये सीख ले। मैंने कहा उसको क्या बोलते हैं, अरे सीख ले एक बार पहले जाकर, एक तरह से ये। मैंने कहा क्या बोलते हैं उसको, अरे पहले जाकर सीख ले, यानी उसको बात को बीच में मतलब टोकते हैं एक तरह से ये, उसको प्रश्नों से बार बार तंग करना है एक तरह से, इस तरह की जनरली हुआ करती है ये। उसके बाद देखिएगा, हेडलेस का अर्थ निकलता लैकिंग केयर, यानी लापरवाही है। देखो जी, हेड यानी कि मैंने कहा हेड, कोई भी कंपनी का ऐसा हेड हो जो जनरली मतलब कि कंपनी के ऊपर बहुत कम ध्यान देता हुई है, तो वो क्या कहलाएगा, लापरवाही कहलाएगा एक तरह से ये। अगर कम ध्यान देगा तो लापरवाह होगा, और मैंने कहा अगर हेडफुल हो गया, इसका मतलब पूरा ध्यान दे रहा है, तो वो हो जाएगा जी क्या, केयरफुल टाइप का। ये क्या होगा, केयरलेस। कम ध्यान दे रहा है तो लापरवाह हुआ, फुल ध्यान दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से वो हो जाएगा केयरफुली। उसके बाद देखिएगा, हेरेडिटरी का अर्थ निकलता आनुवंशिकी, कन्फर्ड बाय इनहेरिटेंस, पुश्तैनी जिसको बोलते हैं। शायद मेरे हिसाब से नॉर्मली हम इसे जो जीएस वाला पोर्शन उसमें पढ़ते भी है, तो मुझे लगता नहीं कोई लिंक करने की नीड होगी, और वैसे वर्ड पूछा हो भी नहीं किसी एग्जाम में। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता आनुवंशिकी यानी पुश्तैनी एक तरह से। हेरेटिकल का अर्थ निकलता कंट्रारी, कंट्रारी यानी कि विपरीत होना, विरुद्ध होना। ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस डॉक्ट्रिन यानी कि जो परंपरागत जो धार्मिक हमारे सिद्धांत नहीं है, उनके विरुद्ध होना, यानी विधर्मी एक तरह से। इस टाइप का जो व्यक्ति होगा वो तो भगवान की फोटो को भी टिक मार देता है, लात मार देता है एक तरह से, ये विधर्मी टाइप का ये। मैंने कहा हरि यानी हरि भगवान एक तरह से ये, टिक यानी कि लात की मार देना एक तरह से ये। कौन सा व्यक्ति मारता है जी ये, जनरल देखते हैं ना कई बार वायरल होती रहती फोटो एक तरह से ये, भगवान की फोटो को लात मार रहा है एक तरह से ये। तो ये किस टाइप का व्यक्ति होता है, विधर्मी टाइप का एक तरह से, यानी जो परंपरागत धार्मिक जो सिद्धांत है उनके खिलाफ जाने वाला एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है हिलेरियस, हिलेरियस का अर्थ निकलता है एक्सट्रीमली अम्यूजिंग, यानी हास्यपूर्ण एक तरह से ये। तो मैंने कहा कई बार हम देखते नहीं है, वो हिल रही थी ऐसे, मतलब कि एक तरह से ये इधर उधर, मतलब इस तरीके का कुछ सीन हम देखते हैं, या पहाड़ी के ऊपर हम जनरली देखते हैं नहीं ये हिल्स वाले जो सीन होते हैं एक तरह से, वो हमें थोड़ा सा अम्यूजिंग ही लगते हैं एक तरह से। तो इस तरीके से इस वर्ड को हम लिंक कर सकते हैं। ये वर्ड है हिंडर, अर्थ निकलता ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधा डालना। कैसे करेंगे, इंदर, मैंने कहा इंदर भगवान क्या करते हैं जी, ये जब जरूरत नहीं होती नहीं है तब किसान के लिए, बेचारे के लिए बाधा डालते हैं बारिश करवा करवा करिए। तो हिंदर साउंड ऑफ इंदर, ये तो इंद्र भगवान जनरली क्या करते हैं, एक तरह से जब जरूरत नहीं होती किसान को तभी बारिश करवा दीजिए, और ऐसा करके एक तरह से वो क्या करते हैं, वो बाधाएं तो डालते हैं एक तरह से। इसका अर्थ निकलता है बाधा डालना ही। आपके पास है फिर एक वर्ड है होलो, शायद एक काफी इजी वर्ड है, जिसका अर्थ निकलता है खोखला, यानी हैविंग एम्प्टी स्पेस इनसाइड, अंदर क्या होना जी, खाली जगह होना, खाली स्पेस होना, उसको बोलते हैं होलो। या कई बार आपने देखा होगा हमारे घर में जो होल होता है ना एक तरह से, मैंने कहा होल, लो यानी नीचे, कई बार नीचे आपने देखा होगा होल, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो होल कर छेद कर देते हैं, जहां छेद कर देते हैं वहां वो चीज क्या होती है, खोखली हो जाती है, तो इसका अर्थ निकलता है खोखला। ये वर्ड है हम्बल, मैंने कहा कहते नहीं हम्बल रिक्वेस्ट है एक तरह से मेरी, बड़ा विनम्र निवेदन है ये, तो ये वही हम्बल वर्ड है ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, विनम्र एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है आपके पास 260 है, तो मैंने कहा हैकल, तो मैंने कहा अरे पहले उसको क्या बोलते हैं, अरे सीख ले जाकर पहले, यानी उसके बात को बीच में काट रहे हैं एक तरह से ये। कोई कंपनी का ऐसा हेड जो बहुत कम ध्यान देता हो कंपनी पर, तो वो होगा जी लापरवाह टाइप का। इसका अर्थ निकलता अनुवंशिकी यानी कि पुश्तैनी। हाँ, भगवान के फोटो के कोई अगर टिक मारता तो वो तो विधर्मी टाइप का व्यक्ति होगा। हिलेरियस मैंने कहा वैसे तो एक इजी वर्ड है, नॉर्मली हम सुनते हुए रहते हैं, जो मतलब कि अम्यूजिंग टाइप का हो एक तरह से ये, और या हिल से कर सकते हैं इसको लिंक करना चाहे तो ये। हिंडर यानी कि इंदर, और इंद्र भगवान क्या करते हैं जनरली, कि जब किसान को जरूरत नहीं होती तभी बारिश करवा के एक तरह से उसके रास्ते में क्या डालना, बाधा डालना, और इसका अर्थ यही निकलता है बाधा डालना। ये मैंने कहा होल के नीचे, कई बार हम देखते हैं ना ये होल के नीचे एक तरह से छेद कर दिए छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों ने ये, तो ऐसा करके एक तरह से वो क्या करते हैं ये, ऐसा करके वो क्या करते हैं एक तरह से खोखला कर देते हैं उसको ये। उसके बाद देखिए हम्बल, कहते नहीं मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बड़ा विनम्र निवेदन है जी, आप कृपया ये काम करिए। इसका अर्थ यही निकलता है विनम्र यानी कि मॉडेस्टी। वर्ड है आपके पास में हमदम, जिसका अर्थ निकलता है डलनेस, मोनोटनी, नीरस, कोई मजा ना आना। और हमदम मूवी, मैंने कहा ये लो जी, हमदम मूवी सबको पता है बड़ी नीरस टाइप की है, कोई मजा ही नहीं आता इसको देखने में ये। इसका अर्थ यही निकलता है नीरस एक तरह से ये। ह्यूमिलिटी का अर्थ निकलता है मोडेस्टी या हम्बलनेस यानी विनम्रता ही। और हमारे घर वाले यही कहते हैं कि बोले बेटा जब भी किसी से कोई चीज ले हो ना, आप ये लेते हो तो हमेशा कैसे विनम्रता दिखाया करो ये। तो मैंने कहा हम का मतलब हम, हमें क्या बोलते हैं, लेते हैं, यानी कि लेते हैं, कि जब भी हम कोई चीज लेते हैं नहीं, तो हमारे घर वाले ये कहते हैं बोले बड़ा बेटा क्या दिखाया कर, बड़ी विनम्रता दिखाया कर। इसका अर्थ यही निकलता है विनम्रता ही।
वर्ड है आपके पास में आइडियलिस्टिक, जिसका अर्थ निकलता है परफेक्ट और जुडिशियस स्टैंडर्ड, यानी बिल्कुल परफेक्ट स्टैंडर्ड का, यानी कि आदर्शवादी जिसको बोलते हैं ये। और सबको पता आइडियल, आइडियल वो कह रहा है स्टिक, यानी कि स्टिक यानी कि चिपका हुआ है जी ये। स्टिक यानी कि ये स्टिक वो बिल्कुल चिपका हुआ है किससे, आदर्शों से। तो एक तरह से ये जो आदमी आदर्श से अपने चिपका हुआ हो तो वो तो आदर्शवादी हो गया एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है आदर्शवादी है। मैंने कहा इग्निटेड, अर्थ निकलता है ब्रस्टिंग इनटू फ्लेम, जलता हुआ एक तरह से ये। तो कैसे करेंगे, इग्नि साउंड ऑफ अग्नि, और अग्नि यानी कि क्या, आग, और आग क्या होती है, जलती हुई तो दिखती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है जलता हुआ। उसके बाद देखिए वर्ड है इग्नोरेंट, अर्थ निकलता है लैकिंग नॉलेज यानी ज्ञान की कमी होना, अनभिज्ञ एक तरह से। इंपोर्टेंट वर्ड बार बार रिपीट होता है ये, इजी भले ही है। मैंने कहा जो आदमी इग्नोर करता हो, हर चीज को इग्नोर करे तो वो तो अनभिज्ञ होगा, ज्ञान की कमी होगी उसमें एक तरह से ये। तो मैंने कहा इग्नोर करने वाला जो आदमी होता है ना एक तरह से वो अनभिज्ञ रहता है हर चीज से, इसका अर्थ यही निकलता है अनभिज्ञ। वर्ड है आपके पास इल फेटेड, अर्थ निकलता है डेस्टिन टू हैव बैड लक, जिसका बैड लक हो जाइए यानी कि बदकिस्मती है। तो देखो जी ये इसका भाग्य ऐसा है कि बेचारा जब भी एग्जाम होती है तो बीमार पड़ जाता है ये। देखो इल का मतलब क्या होता है, बीमार। फैट यानी क्या होता है, भाग्य, किस्मती है। मैंने कहा उसकी किस्मत इतनी खराब है कि जब भी एग्जाम होता है तो बीमार पड़ जाता है ये। तो ये क्या हुआ, बैड लक ही हुआ एक तरह से, यानी कि बदकिस्मत जिसको बोलते हैं ये। आपके पास में है इलजरी, अर्थ निकलता नॉट रियल यानी कि जो भ्रामक हो। कैसे याद करेंगे, देखो जी आपको बताओ, तीन वर्ड याद करवा देता हूं यहां से ये। मैंने कहा इल्यूजन, ये याद हो गया तो आपको तीन वर्ड याद हो जाएंगे ये। और कैसे करेंगे देखिएगा, डेल्यूजन, ये लो जी चार याद हो जाएंगे यहां से ये। इसको ऐसे करो, इल्यूजन साउंड ऑफ डेल्यूजन, इल्यूजन डेल्यूजन, इल्यूजन डेल्यूजन, इल्यूजन डेल्यूजन, इल्यूजन डेल्यूजन, यानी इसको तो कर दो साउंड से याद, और मैंने कहा इसी से बना दो यहां से इल्यूजरी, ये लो जी। यहां से एक वर्ड और बना दो आप, यहां से वर्ड बन जाएगा इल्यूसिव। और ये सारे वर्ड जो मैंने लिखे वो एग्जाम में पूछे हुए हैं जी, सारे के सारे वर्ड ही एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। तो मैंने कहा इल्यूजन, इल्यूजरी, मैंने कहा इल्यू से ही इल्यूसिव। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है जी, भ्रामकी। वर्ड है आपके पास में इल्यूस्ट्रेस, इसका अर्थ निकलता है वेल नोन यानी कि प्रसिद्ध होना। ये इसको हम लास्ट में करेंगे लिंक करते हुए एक बार। वर्ड है आपके पास में इम्यूनि, अर्थ निकलता प्रोटेक्टेड, अनअफेक्टेड, प्रतिरक्षित। मेरे हिसाब से कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसे ये वर्ड नहीं पता हो। ये इम्यूनि सिस्टम, इम्यूनि सिस्टम सुना होगा कोरोना के अंदर, तो एक तरह से ये इम्यूनि सिस्टम, इम्यूनि सिस्टम, इम्यूनि सिस्टम, ये वही इम्यूनि है जी, जिसका अर्थ निकलता है प्रोटेक्टेड यानी कि प्रतिरक्षित एक तरह से। वर्ड हुए कितने, 269। गौर से देखिएगा, हमदम मूवी कैसी है जी, कोई मजा नहीं आता एक तरह से, यानी बिल्कुल नीरस है एक तरह से ये। हम जब भी कोई चीज लेते हैं तो हमें बिल्कुल विनम्रता दिखानी चाहिए, घर वाले यही बोलते हैं ये। कोई ऐसा आदमी जो अपने आदर्श से बिल्कुल चिपका हुआ हो तो वो क्या होगा, आदर्शवादी। इग्नि यानी कि अग्नि, अग्नि क्या दिखती है, हमें जलती हुई दिखती है। इग्नोर, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को इग्नोर करे एक तरह से, अनभिज्ञ होगा, ज्ञान की कमी होगी उसमें ये। मतलब इसकी इतनी किस्मत खराब है, इतनी बदकिस्मत है कि जब भी एग्जाम आती है तो ये पड़ जाता है जी बीमार एक तरह से ये। फैट का मतलब भाग्य, किस्मत, इल यानी बीमार, इसका अर्थ यही निकलता बैड लक। इल्यूजरी, मैंने कहा यहां से कर दो इल्यूजन से ये, जब ये याद है तो आपको ये वैसे ही याद हो जाना है ये। इसको लास्ट में करेंगे लिंक एक बार। इम्यूनि सिस्टम, ये तो इम्यूनि यानी प्रोटेक्टेड एक तरह से, तो इसका अर्थ यही निकलता है प्रोटेक्टेड ये। उसके बाद वर्ड है आपके पास है एम्पेरली, अर्थ निकलता है इसका टू पुट इन अ डेंजर, खतरे में डालना। मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था, याद है किसी को, साइनों में एक वर्ड याद करवाया था, पेरिलस। मैंने कहा था वहीं पर कहा था मैंने कि तीन वर्ड है ये टोटल, ये जो एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। पैर प्लस इल, देखिएगा एक बार, ये पैर प्लस इल यानी ये आ गया पैर, इल यानी कि बीमार। देखो जी इसके पैर जो है ना बीमार पड़ गए, यानी हाथी पांव हो गया। इसके लिए तो बेचारे खतरा ही खतरा पैदा होना है, जोखिम है जिंदगी में ये। इसका अर्थ यही निकलता है खतरा, जोखिम ये। आप देखो ये जब पेरिल याद हो गया तो पेरिलस वैसे याद हो गया। मैंने कहा जब दोनों याद हो गए तो ये वैसे याद हो गया, क्योंकि आईएम लगाए इसने ये, यानी कि खतरे में डालना इसको बना दिया एक तरह से ये क्या था, खतरा। ये क्या हुआ, खतरनाक। ये हुआ खतरे में डालना। बात तो एक ही है, पहले याद हुआ तो तीनों याद हो गए, तीनों एग्जाम में पूछे हुए वर्ड है ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा इम्पर्सनेटी, अर्थ निकलता है इसका इमिटेट और कॉपी, यानी कि नकल करना एक तरह से ये। इसको ऐसा कर सकते हैं हम ये, क्योंकि ये भी पूछा हुआ नहीं है। तो मैंने कहा आई एम एट, आई एम यानी मैंने देखा है, पर्सन यानी कोई व्यक्ति, एट यानी खाना। ये कई बार हम देखते हैं खाना कोई व्यक्ति खा रहा है तो किसी के मतलब नकल करते करते कि देखो वो ऐसा रहा,
ऐसे खा रहा है या मतलब कि मुंह को खोल कर खा रहा है एक तरह से ये। तो कई बार हम देखते हैं कई व्यक्ति मतलब खाना खाते समय किसी की नकल करते हैं एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है नकल करना। ये वर्ड है इम्पर्टिनेंट, अर्थ निकलता है आशिष टाइप का, बेशरम टाइप का एक तरह से ये। आप मुझे बताओ कि वर्ड अगर मैं याद नहीं कर रहा हूं तो क्या आप एग्जाम में कर देंगे क्या इस वर्ड को? बताइए। आप देखना ये है कि आप में से कौन पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता, ये इससे पता चलेगा। ये मैंने कहा मैंने एक वर्ड आपको याद करवाया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन सा वर्ड था ये, जिससे कि इस वर्ड को हमें याद ही ना करना पड़े और कम से कम 4 वर्ड वैसे याद हो जाएंगे। बताइए। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और ये पूछना ये चाह रहा है कि जी आप हमें वो वर्ड बताइए जो हमने आपको पहले एक वर्ड याद करवाया है और उसी वर्ड से इस वर्ड को बनाया गया। इसका अर्थ निकलता नॉट शोइंग प्रॉपर रेस्पेक्ट, यानी किसी के प्रति प्रॉपर रेस्पेक्ट ना शो करना, उसको बोलते हैं बेशरम टाइप का, ढिठ टाइप का, आशिष टाइप का। एक वर्ड मैंने याद करवाया है, ये कौन सा वर्ड था ये बताइए। साइनो में याद करवाया था, मुझे याद है क्योंकि साइनो एंटो का टॉपिक अभी जितने बैच है उसमें केवल आपके बैच में ही चल रहा है। ये कल से जरूर स्टार्ट होगा। एसपी बक्सी वाले की जो कंप्लीट बुक का बैच चल रहा है ये, उसकी कल पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, तो उसमें एक स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं। तो मुझे इतना कंफर्म याद है कि मैंने जो वर्ड करवाया था वो आपके बैच में करवाया था। और मैंने वर्ड करवाया था कौन सा, हाँ बिल्कुल सही है जी, पर्टिनेंट एक वर्ड मैंने करवाया था आपसे। तो देखिएगा एक बार, फिर मैं एक बार बता देता हूं। आप नहीं नहीं, पर्टिनेंट एक वर्ड मैंने करवाया था आपको कि पर्टिनेंट से हमेशा हमें सही बात करनी चाहिए। ये मैंने इस तरीके से शायद करवाया था एक वर्ड, ये मुझे याद आ रहा है अभी भी, क्योंकि मैंने कहा टॉपिक अभी फिलहाल ये और बैचेस में चल नहीं रहा, केवल इसी बैच में है ये पर्टिनेंट। तो कैसे याद करेंगे, मैंने इस तरीके से बताया था कि हम बड़ों से हम कैसे ही बात कर लेंगे। मैंने कहा हम बड़ों से कैसे ही बात कर सकते हैं, पर टेनेंट से। मैंने कहा किससे? टेनेंट से हमेशा हमें कैसे बात करनी चाहिए, बिल्कुल उचित बात करनी चाहिए, बिल्कुल मतलब कि सही बात करनी चाहिए। अब यहां क्या कर रहा, आई एम लगा दिया इसने, ये यानी कि नॉट पर्टिनेंट। अगर आप सही बात नहीं कर रहे इसका मतलब बड़े बेशरम, रेस्पेक्ट शो ना करना। ये इस तरीके से लिंक होगा, क्योंकि मैंने ये वर्ड याद करवाया है और मुझे अभी भी याद है। ये वर्ड है आपके पास है इम्पेचुसिटी, अर्थ निकलता उतावलापन, ये जल्दीबाजी एक तरह से। ये कहते नहीं मतलब पेटू मुझे मुझे तो खाना चाहिए, जल्दीबाजी दिखाता पेटू टाइप का आदमी है। तो आई एम पेटू, कि जी मैं तो क्या हूं, पेटू हूं एक तरह से, ये मुझे तो खाना चाहिए, एक तरह जल्दीबाजी दिखाता आदमी ऐसा ही है। इसका अर्थ यही निकलता जल्दीबाजी यानी उतावलापन। ये इम्पायस का अर्थ निकलता सिंफुल और विगड, ये अधर्मी, व्यभिचारी, अपवित्र एक तरह से, ये इस सेंस से बोल सकते हैं। ये हमने एक वर्ड याद किया था पायस, वैसे इजी वर्ड है लेकिन हमने फिर भी किया था पीवो, पीवो हमें बोलते नहीं है, आओ पीवो, ये पवित्र एक तरह से। ये मैंने कहा इसने क्या किया, आई एम यानी कि नॉट। जो पवित्र नहीं होगा वो क्या होगा, एक तरह से अधर्मी, अपवित्र एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है अपवित्र, अधर्मी, इस सेंस में ये नेगेटिव वर्ड है एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा इम्प्लाइकेट का अर्थ निकलता फंसाना या उड़ जाना, ये तो इन्वॉल्व और एम्ब्रॉयल, ये किसी को फंसा लेना, उड़ देना एक तरह से। और हमें पता है ये कि एग्जामिनर क्या करता है जनरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आईएमपी यानी कि इंपॉर्टेंट, आईएमपी यानी इंपॉर्टेंट, प्लाइकेट यानी कॉम्प्लिकेट। मैंने कहा प्लीकेट यानी कॉम्प्लिकेट, प्लीकेट कॉम्प्लिकेट, प्लीकेट कॉम्प्लिकेट, हमें पता है ये। मैंने कहा हमें भी ये पता है इस चीज का कि कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये उन्हीं में एग्जामिनर जनरली हमें क्या करता है, फंसा लेता है एक तरह से, उड़ जा देता है ये, और उसमें उलझे रहते हैं। ये पता खेल क्या है पूरा, 60 मिनट वो जो दी जा रही है ना, ये एक्चुअल चीज तो ये है कि वो 60 मिनट ज्यादा है। आप समझ पा रहे हैं, एग्जामिनर को आपको मतलब आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आपको कितना आता है, वो आपसे ये उम्मीद करता है कि इसको अगर मैं 60 मिनट दे रहा हूं और ये 200 समस्याएं इसके सामने, 100 समस्याएं सामने खड़ी है, तो इनको वो कितने समय के अंदर हैंडल करता है, क्या ये भारत सरकार के कर्मचारी बनने के लायक है या नहीं है, वो ये चीज चेक करता है आपसे। ये आप क्या सोचते हो, ये चेक करता है कि बाबर के कितने बेटे थे, कि जी इस बच्चे को याद नहीं। वो ये करता है कि बाबर के बेटे कितने थे, आपका दिमाग कितनी तेज वहां तक जाता है ये, और उसको कैच करके आप आंसर अपना कितना क्लिक करते हैं ये, ताकि वो ये चेक कर पाए कि भारत सरकार के लिए वाकई में भारत सरकार को ये न्याय भी करेगा या नहीं करेगा एक तरह से। ये चीजें चेक की जाती है। ये ऐसा नहीं करता है कि जी इसको रीजनिंग का देखो ये बहुत अच्छा आता है, डायग्राम बनाना आता है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करता है, तो करते रहो मेरे भाई। वो तो 60 मिनट इसीलिए दी जाती है कि वो आपका ये नॉलेज से कर सके कि ये बंदा भारत सरकार में कर्मचारी बनने के लायक है या नहीं है।
अगर इसके सामने 100 समस्याएं रख दी जाए तो ये बंदा उसको 60 मिनट में किस तरीके से ये कर सकता है ये, तो ये चीजें होती है। तो मैंने कहा हमें पता है कि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में जनरली हमें क्या करता है, उलझा देता है। इसका अर्थ यही निकलता उलझाना, फंसाना। ये इम्प्लाइकेशन, ये अर्थ निकलता है इसका अपोसिबल मीनिंग, मतलब कि इसका ये मीनिंग हो सकता है, एक संकेत कर सकते हैं, एक तरह से निहितार्थ कह सकते हैं। मतलब इस वर्ड को कैसे याद करना मैं अभी बताता हूं आपको। इस वर्ड को आप यहां से कर सकते हैं, ये इम्प्लाइकेट से याद हो सकता है, मतलब ये डायरेक्टली यहां से इम्प्लीकेशन उसी से बना है। ये वर्ड है हमारे पास है इम्प्लिसिट, ये इसका अर्थ निकलता है इंप्लाइड या हिंटेड, यानी कोई चीज निहित हो एक तरह से, ये यानी पूरी तरीके से स्पष्ट ना हो। ये अब आप मुझे बताओ कि ये वर्ड कहां से याद होगा। मैं फिर कह रहा हूं कई वर्ड ऐसे हैं जो हम याद कर चुके हैं, केवल उनको लिंकिंग टेक्निक करनी है एक तरह से। ये अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस वर्ड को याद नहीं करवाऊं, आप कैसे करेंगे बताइए, कमेंट देखते हैं किसका आता है सबसे पहले। ये मैंने कहा इस वर्ड को मैं याद नहीं करवाना चाहता, मैं हिंट कर देता हूं आपको कि आप कैसे कर सकेंगे। मैं यूं हिंट कर देता हूं कि मैंने एक वर्ड करवाया था आपको, ईपर करवाया था, 2 बार करवा दिया क्योंकि वो साइनो में भी था, एंटो में भी था। ये कितनी हिंट कर देता हूं, ये अब भी दिमाग लगा पाएंगे तो आप कर देंगे। आपको इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है एक तरह से, ये इसे याद करने की नीड है ही नहीं, एक्चुअल तो ये है ये, और ये बार बार रिपीट होने वाले वर्ड है ये। मैंने कहा इसको याद करने की नीड नहीं है, लेकिन मैंने एक वर्ड याद करवाया। मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने वो वर्ड साइनो में भी याद करवाया है और मैंने आपको उसको एंटोनिम्स में भी याद करवाया, क्योंकि वो दोनों ही जगह बार बार आता है वो वर्ड। ये बिल्कुल, तो आप जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है। एक वर्ड मैंने करवाया था एक्सप्लिसिट, कौन सा, एक्सप्लिसिट, जिसका अर्थ क्या निकलता है, बिल्कुल स्पष्ट कर देना, एक्सप्लेन करना वहीं बैठकर। यहां से पॉइंट समझ रहे हैं, ये इसको एक्सप्लेन कर दिया गया और यहां मैंने कहा यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया इसने। ये देखो, ये अंदर जा रहा, आई यानी अंदर, देखो ये वही वर्ड है, यहीं से निकले हुए वर्ड है ये, प्लिसिट प्लिसिट। ये क्या हुआ, अंदर है, ये अंतर्निहित है एक तरह से, ये यानी पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं है, ये एक्सप्रेस था यहां से, बिल्कुल स्पष्ट है एक तरह से। ये तो इसी का तो एंटोनिम सही है, ये डायरेक्टली यहीं से याद कर देते इसको। ये जब ये याद है तो ये वैसे याद हो जाना है। ये वर्ड है आपके पास में फिर एक बार, इम्पोज। इम्पोज का अर्थ निकलता किसी के ऊपर थोपना एक तरह से, ये फोर्स और इन्फ्लिक्ट टू एक्सेप्ट, ये किसी को कोई चीज एक्सेप्ट करने के लिए थोपना ही है। और आपको जनरली पता है कि जी देखो जी, उनकी तो आदत यही होती है एक तरह से कि जो इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं ना, बॉस की आदत यही होती है कि उसकी यही आदत होती है कि जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं जनरली क्या करता है, उसी आदमी को ऊपर थोपता है जिसको ऊपर उसको विश्वास होता है। ये तो देखिए मैंने कहा इम्पो यानी कि इंपॉर्टेंट, उसी यानी इंपॉर्टेंट काम तो बॉस जनरली उसी के ऊपर थोपता है जिसके ऊपर उसको पूरा विश्वास होता है, ये कर सकता है। ये तो इसका अर्थ निकलता है किसी के ऊपर कोई काम थोपना है एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है इन टोटो, काफी इजी, शायद नीड नहीं होगी, कंप्लीटली टोटली यानी पूर्ण रूप से जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास है इनोग्रेट। अब कैसे इनोग्रेशन करना, इनोग्रेशन करना, तो इनोग्रेशन इनोग्रेट से तो बना है, यानी किस चीज को शुरू करना है एक तरह से, पूर्ण रूप से नहीं, शुरू करना है एक तरह से, बिगिन करना, इंट्रोड्यूस करना है एक तरह से। ये तो इनोग्रेशन याद है तो इनोग्रेट से तो बना है ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, शुरू करना है एक तरह से, इनोग्रेशन करना ही है। वर्ड है टू एट, ये मैंने कहा कैसे याद करोगे, पेरिल से। पैर बीमार पड़ा तो मैंने कहा पैर बीमार पड़ा तो यानी कि खतरा, जोखिम, पेरिल से पेरिलस और इम्पेरिली खत्म कर दो। मैंने देखा है कई आदमी ऐसे होते हैं खाना खाते समय किसी की नकल करते रहते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है नकल करना। ये पर देखो कैसे ही बात कर लो, पर टेनेंट से हमेशा कैसे बिल्कुल सही बात करनी चाहिए एक तरह से, लेकिन यहां सही बात नहीं कर रहा है, बड़ा बेशरम टाइप का एक तरह से। ये आई एम पेटू, मैं तो पेटू हूं जी, इसलिए मैं उतावलापन रहता है खाने के लिए, इसका अर्थ यही निकलता है उतावलापन। ये इम्पायस, मैंने कहा ये याद हम कर चुके हैं। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता, पवित्र, ये अपवित्र हो जाएगा, विधर्मी जिसको बोलते हैं, ये अधर्मी एक तरह से व्यभिचारी है। मैंने कहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में ही जनरली हमें उलझाया करता है, इसका अर्थ यही निकलता है उलझाना या फंसाना, इससे ये वर्ड बना है। ये जब एक्सप्लिसिट याद है तो इसका एंटोनिम्स वैसे ही हो जाना है। ये इंपॉर्टेंट काम जो होता है ना, बॉस उसी को ऊपर थोपता है जिसके ऊपर उसको विश्वास होता है, इसका अर्थ यही निकलता है किसी के ऊपर कोई काम थोपना एक तरह से। ये इसका अर्थ निकलता है कंप्लीटली। और इनोग्रेट यानी कि इनोग्रेशन करना, किस चीज की शुरुआत करना एक तरह से। ये तो ये थी हमारी क्लास नंबर, यहां पर कौन सी, ये हो चुकी है 29 होगी सर, हाँ 29 हो चुकी है। कल मिलेंगे 30 के साथ में, ये मतलब मात्र 270 वर्ड इसके और बचे एंटोनिम्स के। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे वोकेबलरी का पोर्शन।